अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। क्या आपकी भी इनड्राइव आईडी टेम्परेरी या परमानेंट ब्लॉक हो चुकी है? और अगर अभी तक ब्लॉक नहीं हुई तो आपने किन चीजों का ख्याल रखना है ताकि आपकी आईडी सेफ रहे? किन किन चीजों की वजह से आईडी ब्लॉक होती है और इसको रिकवर कैसे करते हैं? आज की वीडियो में आपको वो हिडन तरीके और मेथड्स बताने वाला हूं जिससे आपका अकाउंट 24 घंटे के अंदर रिकवर हो जाएगा। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया तो आपका अकाउंट ब्लॉक ही रहेगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसी ड्राइवर टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि किन किन चीजों की वजह से अकाउंट टेम्परेरी या परमानेंट ब्लॉक होते हैं। सबसे पहले नंबर पर आती है कस्टमर फेक कंप्लेन या फिर कस्टमर कंप्लेन। यहाँ पर इनड्राइव सिस्टम की एक बेकार चीज ये है कि कस्टमर जब भी कोई कंप्लेन करता है तो इनड्राइव का सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है ड्राइवर का अकाउंट ब्लॉक कर देता है। ड्राइवर की राय भी नहीं सुनता, ड्राइवर की बात भी नहीं सुनता, ना ही किसी चीज को देखता है, और वो बस ड्राइवर के अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और सिर्फ कस्टमर को वैल्यू देता है। अब कस्टमर हक पर है या नहीं है ये एक अलग बात होती है। कस्टमर कंप्लेन के अंदर सबसे पहली चीज आ जाती है कस्टमर के साथ हुई लड़ाई। अब वो लड़ाई किसी भी वजह से हो सकती है। रास्ते में कस्टमर बार बार रुकता है, उसकी वजह से भी ड्राइवर की बहस हो जाती है, या फिर जो है बहुत लंबा रूट लेके जाता है ड्राइवर को, वो यहाँ वहां से घुमा घुमा के। तीसरी चीज आती है कि कस्टमर बहुत ज्यादा वेट करवाता है। जब उसको पिक करने के लिए जाओ तो बहुत ज्यादा वेटिंग हो जाती है, 10 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट से भी ज्यादा। कस्टमर ही बदतमीज निकलता है जो कि बदतमीजी से बात कर रहा होता है, तो फिर ड्राइवर की फाइट होनी ही होती है। इसके साथ साथ रॉन्ग एड्रेस कस्टमर ने डाले हुए होते हैं, पिकअप लोकेशन खराब होती है, ड्रॉप ऑफ लोकेशन खराब होती है, उस पे ड्राइवर और कस्टमर की बहस हो रही होती है। पार्सल बहुत ज्यादा हैवी दे देते हैं भाई, रक्शे का माल वो बाइक के ऊपर भेज रहे होते हैं, तो फिर ड्राइवर की और कस्टमर की आपस में तू में हो जाती है। इसके साथ साथ बाइक के ऊपर दो बंदे जाने की करते हैं, यानी कि बाइक की राइड करवाई तो दो बंदे जा रहे हैं। कार के अंदर अगर 4 बंदे बैठ के जा सकते हैं तो 6 बंदे उन्होंने लिए हैं कि भाई 6 बंदे घुस के बैठ के जाएंगे, तो इसके ऊपर भी ड्राइवर और कस्टमर की फाइट होती है। दूसरी चीज आ जाती है एक्स्ट्रा चार्जेस। अब एक्स्ट्रा चार्जेस के ऊपर मैं ड्राइवर्स को ये नहीं कह रहा कि भाई आप लोग एक्स्ट्रा चार्जेस मांगते हो, वो एक अलग कंडीशन है जो कि बहुत से ड्राइवर्स की आदत होती है कि भाई हम तो एक्स्ट्रा पैसे लेंगे, हम इतने लेंगे, हम इतने में नहीं लेके जा रहे, आप ये कर दो। वो तो एक अलग पंचायत होती है। अब एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो ड्राइवर कुछ सूरतों में लेते हैं, जैसे कि रॉन्ग डेस्टिनेशन डली हुई है, पिकअप जो है वो 1-2 किलोमीटर आगे पीछे है, ड्रॉप ऑफ 3-4 किलोमीटर आगे पीछे हो गया, गलत एड्रेस डला हुआ है। खास तौर पे जब आप पार्सल डिलीवर करने जा रहे हो, सामने वाले का ना नंबर लग रहा होता है, ना उनका एड्रेस सही डला हुआ होता है, तो वहां पे ख्वारी हो जाती है, बंदे के 20-30 मिनट ऐसे ही जाया हो जाते हैं, तो उस पे फिर ड्राइवर एक्स्ट्रा चार्जेस डिमांड करते हैं। डेस्टिनेशन एक्स्ट्रा आ गई कि भाई मुझे यहाँ पे आपने छोड़ना है, लेकिन एक काम करो आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, यहाँ छोड़ दो, वहां छोड़ दो। उसके ऊपर तय भी हो जाती है हालांकि बात कि भाई आप इतने एक्स्ट्रा पैसे दोगे तो मैं लेके जाऊंगा, सब कुछ हो जाता है। लेकिन कस्टमर के अंदर एक बहुत बड़ी चीज होती है कि कस्टमर जो है सारा कुछ तय करने के बाद भी कंप्लेन कर देते हैं कि मुझसे इसने एक्स्ट्रा पैसे लिए। वो ये नहीं देख रहे होते ड्राइवर 30 मिनट वहां पे जलील हुआ है, वो उसको पार्सल डिलीवर करने में कितनी मुश्किल आई है, कितना उसका टाइम जाया हुआ है। वो बस ये देखते हैं कि भाई ये 200 के 250 क्यों ले रहा है। वो फेक कंप्लेन वहां पे कर देते हैं कि भाई इसने एक्स्ट्रा चार्जेस मांगे हैं, एक्स्ट्रा पैसे मांगे हैं, तो इसके ऊपर भी ड्राइवर का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तीसरी चीज आती है हैरेसमेंट, यानी कि ड्राइवर ने कस्टमर के साथ, खास तौर पे लेडीज कस्टमर के साथ कोई बदतमीजी की और उनको सिक्योर फील नहीं हुआ और वो टेंशन में आ गई, तो उसके ऊपर वो हैरेसमेंट की कंप्लेन कर देती हैं, जिसकी वजह से भी ड्राइवर का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। नेक्स्ट चीज आती है राइड कैंसिलेशन। राइड कैंसिलेशन के अंदर ये चीज होती है कि आपने राइड उठाई और उसके बाद आप मूव ही नहीं कर रहे, आप जा ही नहीं रहे कस्टमर के पास, ना उसकी कॉल उठा रहे हैं, ना उसके मैसेज का जवाब दे रहे हैं, तो कस्टमर वहां से कंप्लेन कर देता है। और कुछ यहाँ पे इनड्राइव का ऑटो सिस्टम भी होता है कि जब आपने हाई बिड रेट के ऊपर राइड उठाई है, 200 रुपए फेयर आ रहा था, आपने 280 रुपए ऑफर किया और कस्टमर ने एक्सेप्ट कर ली, और उसके बाद आपने उस राइड को कैंसिल किया, तो यहाँ पे फिर ऑटो सिस्टम वर्क करता है। और इस तरह अगर आप बार बार करते हैं तो भाई आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, क्योंकि आप हाई बिड रेट दे के भी, हाई फेयर ऑफर करके भी, जो कि कस्टमर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है, उसके बावजूद आप राइड को कैंसिल कर रहे हैं। और कुछ लीचड़ किस्म के भी कस्टमर होते हैं जो कि सिर्फ नेक्स्ट राइड पर डिस्काउंट लेने के लिए 1 स्टार दे देते हैं ड्राइवर को और वहां पे लिख देते हैं कि ड्राइवर का बिहेवियर बहुत बुरा था। नेक्स्ट चीज आती है पार्सल की। आपके पास राइड आई, कोई बंदा घर पे बैठा हुआ, उसने राइड करवाई कि भाई यहाँ से जाके पार्सल पिक करके और मेरे पास ले आओ। आप गए, वहां से पार्सल पिक किया,
वहां पे छोड़ दिया, पैसे लिए, आप चले गए। पीछे से उसने देखा कि भाई इस पार्सल के अंदर कोई चीज मिसिंग है। आपने तो खोल के नहीं देखा डब्बे को कि डब्बे के अंदर क्या है, पार्सल के अंदर क्या है, शॉपर के अंदर क्या है, आपने उठाया और दे दिया। अब वो दुकान वाले की गलती और फिर जो भी हिसाब किताब है, लेकिन यहाँ पे कस्टमर जो है वो पीछे से कंप्लेन कर देता है कि भाई ड्राइवर ने जो मुझे पार्सल डिलीवर किया है उसके अंदर मेरा आइटम मिसिंग है। लेट डिलीवरी करते हो आप लोग। जब आप कोई पार्सल पिक करते हो, आप मिसाल के तौर पर सदर से पार्सल लेके जा रहे हो गुलशन इन ड्राइव के ऊपर। अब आपने बोला यार मैं पार्सल तो लेके जा रहा हूँ, साथ में येंगो की राइड भी लगा लेता हूँ, उसके चक्कर में हो गया पार्सल लेट। अब एक तो ऑटो सिस्टम होता है इन ड्राइव का जो कि आप लेट पार्सल डिलीवर करते हो तो आपको वार्निंग देता है, और एक होता है कस्टमर की कंप्लेन करना कि जब कस्टमर के पास लेट पार्सल जाता है तो कस्टमर कंप्लेन कर देता है कि मुझे डिलीवरी बहुत लेट पहुंची है, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। कंटिन्यू आप कैंसिलेशन कर रहे हो, आपने राइड उठाई कैंसिल कर दी, राइड उठाई कैंसिल कर दी, आप बहुत ज्यादा कैंसिलेशन कर रहे हो तो इस पे आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है। आप सपोर्ट पर बदतमीजी करते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। ये येंगो की सपोर्ट नहीं है कि आप जो दिल चाहे यहाँ पे बोलते रहो और वो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे आप बदतमीजी करते हो तो आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं कि आपके जो अकाउंट टेम्परेरी और परमानेंट ब्लॉक हुआ है इसको अनब्लॉक कैसे करवाएं। अगर आपका अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हुआ है जो कि आप राइड कैंसिल कर रहे हो बार बार और आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया, वहां पे टाइमिंग आ गई कि 1 दिन बाद ऑन होगा, 10 घंटे बाद ऑन होगा, 2 घंटे बाद ऑन होगा, तो यहाँ पे तो आपके पास सिंपल बड़ा आसान सा ऑप्शन होता है कि आप इन ऐप सपोर्ट पर जाते हो और वहां पे जाके कंप्लेन करते हो तो आपका अकाउंट वो खोल देते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट किसी बड़ी वजह से, बाकी किसी चीजों की वजह से परमानेंट ब्लॉक हो चुका है या सस्पेंड हो चुका है, तो अब आपने क्या करना होता है। इसके अंदर आपके पास दो मेथड है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और ऑफलाइन मेथड ज्यादा तगड़ा है। ऑनलाइन मेथड क्या है कि आप यहाँ पे सपोर्ट इनकी नॉर्मल इन ऐप वाली यूज नहीं करते, क्योंकि बाज़ औक़ात वहां पर रोबोटिक सिस्टम होते हैं और वो इस मसले को हल नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको करनी पड़ती है ईमेल। ईमेल पे जाते हो, आपने ईमेल करनी कहाँ होती है, support@indrive.com पर करनी होती है। सब्जेक्ट में जाके आपने क्या लिखना होता है, सब्जेक्ट में आपने यहाँ पे लिखना होता है अर्जेंट फेक कस्टमर कंप्लेंट ड्राइवर अकाउंट सस्पेंशन अपील, ये आपने लिखना होता है। उसके बाद आपने एक पैराग्राफ लिखना होता है। वो पैराग्राफ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डियर इनड्राइव सपोर्ट, माय ड्राइवर अकाउंट, आपका वहां पे फोन नंबर आपने ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद हैज बीन सस्पेंडेड ड्यू टू अ फॉल्स कस्टमर कंप्लेन, आई हैव अ, जो भी आपकी रेटिंग हो 4.9 4.8, वो आपने लिखना है कि आई हैव अ 4.9 रेटिंग एंड आई ऑलवेज फॉलो कम्युनिटी गाइडलाइंस। The passenger made a fake complaint because we have a fair dispute. Kindly review my trip history and unblock my account. ये चीज आपने बड़े अच्छे और प्रोफेशनल वे में लिखनी होती है। एज इट इज आपको जो मैंने वर्ड बोले हैं आप ये सेम टू सेम लिख सकते हो, और इसी चीज को आपने कॉपी करके इनके इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज के ऊपर जाके भी मैसेज करना होता है। यही आपने कॉपी पेस्ट करके वहां पे भी सेंड कर देना होता है। इसके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका अकाउंट 24 से 48 घंटे में रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आपका अकाउंट रिकवर नहीं होता है तो आपने तगड़े मेथड के ऊपर आना, और तगड़ा मेथड क्या है वो है ऑफलाइन। आपको इनके ऑफिस विजिट करना होता है, और जो इनड्राइव के ऑफिस हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन वाले ऑफिस बने हुए हैं ना, ये नहीं, जो इनड्राइव के ऑफिशियल ऑफिस होते हैं जो कि शारा फैसल पे भी मिल जाएगा। आप गूगल पे लिखेंगे आपको इनके ऑफिशियल ऑफिस मिल जाएंगे। बोर्ड ऑफिस के पास भी बना हुआ है पीएसओ पंप के पीछे, तो इनके ऑफिस जगह जगह होते हैं जो कि इनड्राइव के ऑफिशियल ऑफिस होते हैं। आपने इनके ऑफिस जाना है, लेकिन एक ऑफिस नहीं जाना, क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हो तो वहां के पंगे भी मैं आपको समझा देता हूँ। आप इनके ऑफिस जाओ, वहां पे जाके आप इनको बोलो कि भाई मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, और वहां पे आपने शो नहीं करना कि मेरा अकाउंट किस वजह से ब्लॉक हुआ है। आपने ऐसे बन जाना है कि मुझे तो पता ही नहीं है यार मेरा अकाउंट क्यों ब्लॉक हो गया। तो आपने जाना है और बोलना है यार सर पता नहीं मेरा ये अकाउंट क्यों ब्लॉक हो गया, इसको अनब्लॉक कर दें, मेरी तो रोजी रोटी यही है, मैं इसी से काम करता हूं, तो मुझे इस अकाउंट को अनब्लॉक करवाना है। पहली बात है वो बंदा सही होगा तो वो आपका अकाउंट अनब्लॉक कर देगा। अब वो बंदा अगर 2 नंबर हुआ, ऑफिस वाले होते हैं भाईजान 2 नंबर बंदे। 2 नंबर कैसे होते हैं कि वो आपका अकाउंट फौरन अनब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि वो ऑनलाइन सर्विसेज बेच रहे होते हैं। आप जाओगे फेसबुक पे, आप जाओगे इंस्टाग्राम पे, आपको ग्रुप्स के अंदर आपको मैसेज देखने को मिल जाएंगे कि भाई आप अपना इनड्राइव का अकाउंट अनब्लॉक करवाएं, 5,000 आपसे लेंगे, 10,000 आपसे लेंगे। तो वो जो सर्विस आपको फ्री में ऑफिस के अंदर प्रोवाइड उनको करनी है, वो वहां पर प्रोवाइड नहीं करते, वो ऑनलाइन उस सर्विस को बेच रहे होते हैं और पैसा कमाते हैं। ये इनड्राइव की मैनेजमेंट इसके अंदर मिली हुई होती है। तो आपने एक ऑफिस के अंदर नहीं जाना। वैसे अगर ऑफिस वाला सही हुआ तो वो फौरन आपको आपका अकाउंट अनब्लॉक करके दे देगा, नहीं तो अगर सही नहीं हुआ वो बोलेगा सर ये अभी नहीं हो सकता, ये 48 घंटे बाद होगा, ये 24 घंटे बाद होगा,
या फिर ये नहीं हो सकेगा, इसके अंदर ये मसले हैं। और आपने जाना है सुबह के टाइम जब रश ना हो। अगर रश हुआ दोपहर के टाइम आप गए रश के टाइम में, तो वो आपको टलका देंगे, आपको बोलेंगे भाई ये नहीं हो सकता। हो भी रहा होगा तो वो बोलेगा यार नहीं हो सकता। तो आपने सुबह के टाइम जाना है, ऑफिस में जाना है, एक ऑफिस से नहीं होता, आपने दूसरे ऑफिस में चले जाना है। आपका अकाउंट ऑफिस वाले अनब्लॉक हाथ के हाथ कर देंगे। बाकी इन्होंने अपनी हरामखोरी लगाई भी है, जो कि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे होते हैं। जो काम ये लोग फ्री में कर सकते हैं वो ये ऑनलाइन अपना पैसा कमा रहे हैं उस सर्विस को बेचकर। और अगर ये आपको कुछ बोलें कि आपने ये किया था वो किया था, तो आप मान लीजिएगा, वहां पे बहस नहीं करिएगा। आप बोलिएगा हाँ मुझसे गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब यहाँ पे कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जो मैं आपको देता चलूं कि आपने क्या क्या करना होता है अपने आप को सिक्योर करने के लिए। सबसे पहले जो भी आपकी कस्टमर से बात हो रही है तो कोशिश किया करें वो आपकी इन ऐप के अंदर ही हो रही हो। जो कस्टमर की और आपकी चैट होती है, जो ऐप के अंदर चैट होती है ना, उसी के अंदर आपकी बात हो। अगर आप फोन पे बात करेंगे पीछे से तो वो आपका सिस्टम नहीं बनेगा। इन ऐप कॉल हो रही होगी या इन ऐप चैट हो रही होगी तो वो रिकॉर्ड इंटरऐप के पास होता है। अब वो जो कस्टमर की फेक कंप्लेन होती है उसको वो इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। जब आप बोलोगे भाई मेरी गलती नहीं है, कस्टमर ने फेक कंप्लेन की है, तो वो आपकी चैट से, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग से वो देख लेंगे। लेकिन अगर आप नंबर पे कॉल करोगे या नंबर पे बात करोगे, व्हाट्सएप पे करोगे, तो वो आपका रिकॉर्ड में शामिल नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप राइड को एंड करें तो आप रेटिंग लाजमी दिया करें। यानी कि आपको कस्टमर सही लगा है तो आप उसको 5 स्टार दे दें, या अगर आपको कस्टमर सही लगा है तो आप उसको 5 स्टार भी ना दें। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टार का मामला नहीं है। मामला तब है जब कस्टमर आपको गड़बड़ लगे, कस्टमर के साथ कोई मसला लगे, कस्टमर ने कुछ किया हो जिससे आपको तकलीफ हुई हो, या आपने कुछ किया हो जिससे कस्टमर को तकलीफ हुई हो, तो फिर यहाँ पे आपको उसको कम स्टार देने होते हैं और आपने वहां पे नीचे लिखना भी होता है कि इस वजह से मैंने कम स्टार दिए हैं। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका अकाउंट भी सेव रहेगा। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है कि किस वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक होता है और किस किस तरह आप अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।